गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसकेएलजीडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम इंफ्रारेड और ब्लूटूथ के बारे में डिस्कस करेंगे कि इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं वो कैसे वर्क करती हैं कम्युनिकेशन मीडिया में और ब्लूटूथ कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, और जो इंफ्रारेड का यूज है वो हम शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। किसके लिए यूज किया जाता है? शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम इंफ्रारेड वेव्स का यूज करते हैं। तो सबसे पहले जो इंफ्रारेड वेव्स थी उनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज तक होती है। ठीक है ना, 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज तक होती है। इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो रेड लाइट की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है उससे भी कम होती है, जस्ट कम होगी, है ना। इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो रेड लाइट आपने देखी होगी, तो रेड लाइट की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है उससे जस्ट कम होती है। और इन वेव्स का यूज शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इन वेव्स का यूज किसके लिए किया जाता है? शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। और इस वेव्स की जो डिस्टेंस होती है लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर के करीब होती है। ठीक है ना, इस वेव्स की जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर्स की होती है। इस वेव्स का यूज वायरलेस कम्युनिकेशन के मॉनिटरिंग और कंट्रोल एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। जितने भी वायरलेस कम्युनिकेशन है या मॉनिटरिंग कर रहे हैं या कंट्रोल एप्लीकेशंस हैं तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। और ये वेव्स हमेशा स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल करती है क्योंकि ये किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को पेंट्रेट नहीं करती। ठीक है ना, ये वेव्स क्या होंगी? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेंगे और ये किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को पेंट्रेट नहीं करती। इन वेव्स का जो यूज है हम होम एंटरटेनमेंट, रिमोट कंट्रोल डिवाइस, कॉर्डलेस माउस, टीवी, सीडी डीवीडी प्लेयर, एसी और हीटर के रूप में भी इसका यूज, हीटिंग प्रोसेस में भी इंफ्रारेड वेव्स का यूज किया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें दिया भी है, देखिए, द इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। पहले ही बताया था इसका यूज कहाँ किया जाता है? शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन में किया जाता है। लाइक द रिमोट कंट्रोल ऑफ टेलीविजन, वीसीआर, दे कैन नॉट पेंट्रेट थ्रू ऑब्स्टिकल। ठीक, ऑब्स्टिकल मीन्स कोई भी अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट दे रखा है तो उसको ये भेद नहीं सकती। इंफ्रारेड वेव्स क्या है? भेद नहीं सकती, क्योंकि जैसे एसी है, अब एसी में जो एयर्स आती है तो हीट जो है वो बाहर जाती है और जो कोल्ड जो एयर है वो रूम में ही रहती है, रूम टेम्परेचर पे ही वर्क करती है, रूम में ही रहती है, आपने देखा होगा। तो उसके लिए हम इंफ्रारेड रिमोट्स का यूज करते हैं, उसकी सहायता से हम टेम्परेचर को कम और ज्यादा कर सकते हैं। ठीक, द गवर्नमेंट लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, द गवर्नमेंट लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड टू ऑपरेट एन इंफ्रारेड सिस्टम एज इट इज मोर सिक्योर अगेंस्ट एवस ड्रॉपिंग, क्योंकि ये ज्यादा सिक्योर सिस्टम है, इसलिए इसमें हमें गवर्नमेंट के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इसके अलावा देखो, अगर हम बात करें, अब तक हमने जितना ये लाइनें, ये जो लाइन्स हैं ये डिस्कस की, तो इससे कुछ एडवांटेज भी निकल के आ रहे हैं। अगर हम अदर ट्रांसमिशन मीडिया से अगर इंफ्रारेड ट्रांसमिशन मीडिया का कंपेयर करते हैं तो इसमें लेस पावर कंज्यूम्स होती है, क्योंकि टेलीविजन, बीसीआर, यहाँ पे रिमोट कंट्रोल में इसका यूज किया जा रहा है। ठीक, सेकंड इज कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप भी होती होगी, क्योंकि कॉस्ट जो सर्किट बनता है इसमें वो सिंपल सर्किट होता है और उसकी कॉस्ट लो रहती है। आपने देखा होगा रिमोट को कभी ओपन करना तो उसमें छोटा सा एक सर्किट दिया होगा, सिंपल सर्किट दिया होगा, तो सिंपल सर्किट होता है इसका अदर ट्रांसमिशन मीडिया के मुकाबले। ठीक है ना, तो ये एक इसका एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? डिसएडवांटेज जैसे इसमें दी है एक लाइन के ये स्ट्रेट लाइंस में ट्रेवल्स करती हैं, ये जो वेव्स है एक स्ट्रेट लाइंस में ही ट्रेवल्स करती है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। क्योंकि लाइन ऑफ साइट, ऐसे जो ट्रांसमिशन है इसके लिए लाइन ऑफ साइट होना चाहिए लेकिन वो होता नहीं है, तो इसलिए ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक, और इस वेव्स का यूज हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में नहीं कर सकते, ये भी क्या है इसका एक डिसएडवांटेज है। अब हम इसके एनिमेशन के बारे में डिस्कस।
यहाँ पे हम इसका एनिमेशन देखते हैं। देखिए ये डॉग कैसे आगे की तरफ जा रहा है, और ये जो वेल है जब भी किसी भी चीज़ पे अगर अटैक कर रही है तो इस पे इसे पानी क्या है, यहाँ पे एक वेव्स की तरह वर्क कर रहा है। और कैसे यहाँ पे इंफ्रारेड का यूज किया जा रहा है, देखो ये वेव्स के रूप में है। तो इस तरह से हम यहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हम इंफ्रारेड वेव्स का यूज यहाँ पे भी कर सकते हैं, किसी भी फोटोग्राफी के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये कैमरा लगा हुआ है, ये टेम्परेचर बता रहा है, और तो ये इंफ्रारेड की सहायता से ही यहाँ पे ये टेम्परेचर को मॉनिटरिंग कर रहा है, ठीक है ना। जब भी हम किसी भी टेम्परेचर को मॉनिटरिंग करते हैं तो उसके लिए हम इंफ्रारेड का यूज कर सकते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये पूरी बेस्ड है हमारे इंफ्रारेड पे। ये जो टेक्नोलॉजी आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी जो टेक्नोलॉजी है ये इंफ्रारेड पे ही बेस्ड है। देखिए किस तरह से ये वर्क कर रही है इंफ्रारेड वेव्स द्वारा, है ना। जब भी लाइट्स की बात करते हैं यहाँ पे किस तरह से ये वर्क कर रही है, कैसे इसके कलर्स चेंज हो रहे हैं, जो इसमें इक्विपमेंट लगे हैं किस तरह से वेव्स इसके इनसाइड में सेंड हो रही हैं, ठीक है ना। ये आप एनिमेशन देख सकते हो किस तरह से इसका एनिमेटेड हो रहा है, ठीक। इसके अलावा हम अदर इंफ्रारेड की भी बात करते हैं। इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन जो होता है इंफ्रारेड का वो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट पे भी इफेक्ट डालता है, ठीक है ना। और ह्यूमन बॉडी पे भी इसका यूज किया जाता है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का। देखिए ये जैसे कोई टेक्नोलॉजी है, ये अपने कहाँ है अभी हाउस पे है, ठीक है ना। तो इस टेक्नोलॉजी में भी हम इंफ्रारेड का यूज कर सकते हैं। कैसे इंफ्रारेड हीटिंग करता है बॉल माउंटेड में, तो ये हम जो बात कर रहे हैं, जितनी भी बात की हमने इंफ्रारेड रेडिएशंस की बात की। ये देखिए टेम्परेचर्स के बारे में बता रहा है। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन मीडिया की बात करते हैं, किसी भी कम्युनिकेशन मीडिया की बात करते हैं, तो इंफ्रारेड जो है सिग्नल्स हम केवल एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में ही यूज करेंगे। देखिए ये क्या है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट में ही इंफ्रारेड वेव्स का यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। एक सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में ही हम इंफ्रारेड वेव्स का यूज कर सकते हैं। आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे इंफ्रारेड वेव्स। इसके अलावा हीटिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जो ओवन्स होते हैं, और सोलर पैनल में भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपको सारे जो भी वेव्स है, इंफ्रारेड हीटर है ना, कन्वेक्शन रेडिएटर, इन सब में इसका यूज किया जाता है। रिमोट में भी यूज किया जाता है, रिमोट्स में इंफ्रारेड का यूज हम करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इंफ्रारेड रेडिएशंस का यूज करते हैं। और इंफ्रारेड वायरलेस कम्युनिकेशन की जब बात करते हैं तो ये टीवी, सीडी, डीवीडी प्लेयर और कॉर्डलेस माउस, रिमोट कंट्रोल डिवाइस में हम इसका यूज करते हैं। ओके, एनिमेशन देखने के बाद अब हम देखते हैं ब्लूटूथ डिवाइसेस। तो ब्लूटूथ का यूज हम कैसे करते हैं, क्यों हमें ब्लूटूथ की जरूरत पड़ी। तो ब्लूटूथ इज अ वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा अमंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जहां हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करते हैं डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। आपको यहाँ सिंबल भी दिखाई, ये जो है ये हमारा क्या है, सिंबल्स है ना। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज भी हम शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन में करते हैं, और इस टेक्नोलॉजी का यूज हम अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर की डिस्टेंस पे करते हैं। कितने, 10 मीटर की डिस्टेंस पे ही इस डिवाइस का यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये जो टेक्नोलॉजी है ट्रांसमिशन मीडिया की, 10 मीटर की ही डिस्टेंस पे हम इस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। और जो ब्लूटूथ की फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 2.402 गीगाहर्ट्ज से लेके 2.480 गीगाहर्ट्ज तक की होती है। ब्लूटूथ की जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो कितनी होगी, 2.402 गीगाहर्ट्ज टू 2.480 गीगाहर्ट्ज तक होती है। और ब्लूटूथ की डाटा ट्रांसफर रेट अदर वेव्स के कंपेयर में स्लो होती है, क्योंकि इसमें जब डाटा ट्रांसफर रेट्स बिट्स पर सेकंड की बात करते हैं तो इसका जो रेट होता है डाटा ट्रांसफर करने का वो बहुत ही स्लो होता है। आपने देखा होगा अगर आप एक इमेज भी सेंड करते हो तो ये काफी टाइम लेता है ना, काफी टाइम
मोर टाइम्स यूज किया जाता है इसमें। और ब्लूटूथ एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसका यूज हम डेटा को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज का भी यूज हम डेटा को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। अगर हम जैसे कंपेयर करते हैं अदर वायरलेस कम्युनिकेशन के मोड से, अगर हम इसका कंपेयर करें अदर वायरलेस कम्युनिकेशन मोड से, तो उसके अकॉर्डिंग जब भी हमें कोई स्मॉल डेटा ट्रांसमिशन करते हैं तो हम इस ब्लूटूथ का उसके लिए यूज करते हैं। ठीक, हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा, अगर हमें मान लो ये लैपटॉप है मेरे पास और मुझे इस ब्लूटूथ डिवाइस द्वारा कोई भी डेटा को ट्रांसफर करना है, इमेज है या फाइल है, अपने मोबाइल फोन से लैपटॉप में सेंड करना है, तो वो फाइल हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी द्वारा भी सेंड कर सकते हैं। ठीक, और हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को विदाउट केबल, वायर्स, केबल, कॉर्ड्स के बिना ही यूज किए हुए अगर हमें कोई डेटा ट्रांसफर करना है तो हम इस टेक्नोलॉजी का भी उसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन बड़ी फाइल्स को सेंड करने में इस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। अगर हमें कोई बड़ी फाइल सेंड करनी है तो उसमें इस टेक्नोलॉजी में हमें ज़्यादा दिक्कतें आती है, क्योंकि बड़ी फाइल सेंड करने में जो डाटा ट्रांसफर रेट है वो बहुत कम होता है और ये काफ़ी मिनट्स टाइम हमारा लेता है। ठीक है ना। और आप जानते हो आजकल ब्लूटूथ पहले मोबाइल फोन, लैपटॉप्स में यूज किया जा रहा था, अब डोंगल्स में भी यूज किया जाता है, हेडसेट में भी यूज किया जाता है, म्यूजिक प्लेयर्स में भी ब्लूटूथ का यूज कर रहे हैं, म्यूजिक फोन्स में भी ब्लूटूथ का यूज कर रहे हैं, आईपॉड्स में भी ब्लूटूथ का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ सभी MP3 में भी ब्लूटूथ का यूज करते हैं। ओके, इन सभी में हम क्या है, ब्लूटूथ का यूज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसके एनिमेशन के, इसके एनिमेशन को हम कैसे देख सकते हैं और कैसे एनिमेशन को किस तरह से इसमें से पेयरिंग की जाती है और किस तरह से यहाँ से जो वेव्स है या डेटा है वो देखो बच्चों, अब हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के एनिमेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ब्लूटूथ का हम यूज कैसे करते थे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इमेज दिखाई दे रहे होंगे। ये सारे जो इमेज हैं ये ब्लूटूथ के सिंबल्स हैं। ये क्या हैं, जितने भी इमेज आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब ब्लूटूथ के सिंबल्स हैं। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे कैसे सिग्नल यहाँ पे सेंड हो रहे हैं। और इसमें क्या बताया गया था, ये जो टेक्नोलॉजी थी इसमें ये बताया गया था कैसे ब्लूटूथ कनेक्शन को हमने पेयर किया था। जो डिवाइसेज यूज की थी वो कैसे इसमें पेयरिंग हो रही थी। ठीक है ना। जब हमने पेयरिंग की बात की तो हमने यहाँ पे पेयरिंग भी देखा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी द्वारा। अब आप देख सकते हो कैसे इसमें सिग्नल सेंड हो रहे हैं। देखो पेयर हो रहा है डिवाइस। ठीक है ना। इस टेक्नोलॉजी में भी हम पेयर्स का यूज कर रहे हैं। तो किस तरह से ये एनिमेटेड हमें वेव्स दिखाई दे रही हैं। तो इस तरह से हमने पूरे ब्लूटूथ के बारे में डिस्कस किया। ब्लूटूथ कैसे यूज करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। और इसकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो डाटा को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हमने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की बात की थी अभी हमने देखा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के लिए ये आपको एनिमेशन दिखाई दे रहे होंगे। तो इन एनिमेशंस के बारे में डिस्कस किया। अगर हम ब्लूटूथ के जैसे स्पीकर्स है ना, स्पीकर की बात करते हैं। स्पीकर का अगर एनिमेशन देखें कि स्पीकर्स के एनिमेशन कैसे वर्क करते हैं या ब्लूटूथ जो स्पीकर्स है वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक है ना। अब ये ओपन हो रहा है, फाइल ओपन हो रही है। इंटरनेट की स्पीड काफ़ी स्लो है, इसकी वजह से अभी तक ये फाइल ओपन नहीं हो पाई है ना। अब देखते हैं किस तरह से यहाँ पे ब्लूटूथ वर्क कर रहा है। ये देखिए स्पीकर्स है ना, कुछ स्पीकर्स ब्लूटूथ स्पीकर कार्टून्स के रूप में बनाए गए हैं। ये आपको कार्टून दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह के ये कार्टून्स के रूप में कुछ ब्लूटूथ स्पीकर्स का यूज किया गया है। ठीक है ना। कई तरह के ब्लूटूथ स्पीकर्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं। अब हमने जैसे देखा ब्लूटूथ स्पीकर्स के एनिमेशन की बात कर रहे थे। ये आपको स्पीकर दिखाई दे रहे होंगे। काफ़ी स्पीकर्स हैं जो साउंड के लिए यूज करते हैं। न्यू टेक्नोलॉजी का ये स्पीकर है जो ब्लूटूथ मोबाइल के ब्लूटूथ से कनेक्ट कर देते हैं और हम सॉन्ग्स भी सुनते हैं। ठीक, ये सभी क्या है, हमारे ब्लूटूथ के स्पीकर है। आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे देख सकते हो
किस तरह की एनिमेशंस इसमें यूज की जा रही है ब्लूटूथ के लिए। ओके, तो आज का लेक्चर यही फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।